आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई का नॉवेलेट ज़िद्दी। सुनिए, ज़िद्दी की छठी किस्त। जिंदगी का तो एक ही अंजाम होना है, यानी मौत। लेकिन इंसान भूलता है कि हर सुबह का अंजाम शाम, हर चैन की नींद का अंजाम बेदारी और हर कहकहे का इख्तिताम खामोशी होता है। तुलुए आफताब का क्या लुत्फ जो गुरूब ना होता और हर वक्त सूरज सर पर ही डटा खड़ा रहता। और ऐसी नींद अल्लाह ना दे जिससे फिर जाग ही ना सके। मगर मोहब्बत में ठोकरें जितनी खुदा ने लाजमी समझी हैं, उतनी तो अच्छी नहीं लगती। एक ठोकर वो होती है जिसमें रकीब साहब की झलक से दिमाग भिन्ना जाता है, लेकिन जो ही बादल छटे फिर चांदनी है। कभी रंजिश भी हो जाती है, लेकिन ये तो फुल स्टॉप की तरह जुमले को दिलचस्प बना देती है। एक और बड़ी ठोकर है जो यार लोग जानबूझकर लगाते हैं, और वही होती है समाज की दौलती। उसमें अगर निकला चला गया तो खैर, वरना खाई तो सामने है ही। सब ठोकरें इंसान सह जाता है, पर समाज की ठोकर से तिलमिला उठता है। क्या क्या किताबों में किस्से, कहानियों में, फिल्मों में इस समाज की टांग घसी थी, मगर समाज है कि शेर की तरह डटा हुआ है। बात यह है, यहाँ समाज का तो नाम है और टक्कर होती है इंसान से, खुद अपने प्यारे दिल के टुकड़ों से। और पूरन जैसे मनचले सवारी ठोकर ना खाएं तो फिर क्या बड़े भैया जैसे लोट लगाने वाले खाएंगे। पूरन की चाल ढाल, बोल बात ने घर भर को चौकन्ना कर दिया। सबकी नजरें निशानाबाज तोपों की तरह हलक फाड़ कर दोनों की तरफ मुड़ गईं। आशा की खिदमत में आए दिन तब्दीली होने लगी। अब वो बजाय नौकरानियों के माताजी की लाडली बन गई, जो हर वक्त नागिन की तरह उसके गिर्द चक्कर लगाए रहती। खाने पर भी वो मुन्ने की कुर्सी के पास बांध कर बिठा दी जाती, और पूरन की कुर्सी माता जी और राजा साहब के कलेजे में घुस गई। वो खूब उस मासूमाना चौकीदारी को समझता, मगर ना ही इतनी हिम्मत और ना ही कोई मौका कि कुछ तेजी दिखाए। फिर भी चोर चोरी से गया, हेरा फेरी से तो नहीं जा सकता। मुन्ने पर लाड जताने के बहाने माता जी के घुटने पर लेटने के हीले से वो एक नज़र आशा से मिलाने से बाज ना आ सका। और फिर जब इंसान का मकसद ज़िंदगी ही ये हो, तो फिर गैलरी में, ड्राइंग रूम के पर्दों की आड़ में, बाग में कहीं ना कहीं तो शहद छुपा और मक्खियाँ सोती मिल जाती थी। मुन्ने की सालगिरह थी और घर चमकाया जा रहा था। दिवाली भी आ रही थी, और फिर कहाँ तक मक्खियाँ डंक लिए जान पर सवार रहती। आशा भाभी जी के कमरे में पर्दे लगा रही थी कि पूरन सिंह भी बज़ाहिर कुछ ढूंढने जा पहुँचे। मेरा कमरा भी कोई ऐसा सजा दे। वो कुर्सी पर पैर रखकर पास खड़ा हो गया। आपके कमरे में इतनी चीज़ें ही कहाँ हैं जो कोई सजाए? आशा बोला करती थी। मैं बेचारा गरीब आदमी ठहरा। उसने भाभी के चांदी के सामान पर नजर डालकर कहा, भाभी का अब्बा तो लखपति है, आप क्यों निराश होते हैं? आपकी शादी हो जाएगी तो क्या पता इससे भी भारी सामान आए। ये नहीं होने का। जो मेरी बीवी गरीब हुई तो राम ना करे जो आपकी बीवी गरीब हो। क्यों?
गरीब होना कोई ऐब है? और क्या, ऐब ना होता तो बड़े लोग अमीर क्यों बनते? मगर मेरी बीवी तो गरीब होगी नहीं। वैसे तो बेचारी के पास सोना रुपया तो नहीं, पर रूप तो बहुत ही है। ओहो छोटे भैया, तब तो क्या है, मगर हम तो जब माने जब रूप जितना रुपया भी लाए। मुझे रुपया नहीं चाहिए और न रूप। मुझे वो हकलाने लगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। तो क्या तुम मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करती? और उसने उसका बाजू छोड़ दिया। आशा पर्दा छोड़कर तकियों में गिलाफ बदलने लगी। बोलो, क्या तुम्हें जरा भी? बता दो आशा, फिर मैं तुम्हें कुछ ना कहूंगा। उसने उसे रोककर पूछा। आशा ने चाहा ऊपर ना देखे, उसकी आंखें तेजी से भीगती जा रही थीं। तुम एक दफा कह दो। बोलो तो मुझसे जरा भी प्रेम नहीं कर सकती, इतना भी नहीं जितना मैं। बोलो। नहीं। आशा जज्बात से बेकाबू होकर फूट निकली। पूरन ने उसे छोड़ दिया। ओह आ वो जोर से हंसा। झूठी, तुम कितनी झूठी हो आशा। तुम सच कहती हो आशा। अगर मैं मर जाऊं तो बस जाइए यहां से। आशा ने उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहा। क्या मिल जाएगा आपको? एक कंगालनी का ठट्ठा उड़ाकर आपका मेरा जोड़ दी। आपके लिए तो कोई रानी चाहिए। अरे गोली मारो रानी को, तुम हो मेरी रानी। तो कौन कहता है कि आशा के मेरा तुम्हारा जोड़ नहीं? वो देखो, वो आईना क्या कह रहा है। आशा ने आईने में खुद को पूरन के करीब देखा तो सब कुछ भूलकर एक दफा उसका सर पूरन के सीने पर झुक गया। मैं आज ही पिताजी से कह दूंगा, चाहे वो मुझे मार ही डाले। वो आहिस्ता आहिस्ता से कान में कहने लगा। और फिर मेरी आशा की नज़र फिर आईने पर पड़ी और वो इस दफ़ा चमकी का चेहरा उसे पीछे से आग बरसाता दिखाई दिया। चमकी, वो तड़प कर हटी। चमकी, और वो चुड़ैल होती कौन है? क्या तुम्हें अब भी ख्याल है? जलती हो उस बेचारी से? नहीं जलती हो उस बेचारी से? नहीं, वो अभी खड़ी थी। अच्छा, जासूसी। खैर कुछ बात नहीं। चमकी तो क्या, कोई भी आ जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं। दुनिया आ जाए और देख ले कि आशा से प्रेम करता हूं, मुझे किसी का डर नहीं। अच्छा, ये हिम्मत। मैं भी तो देखूं इस सूरमा को जो किसी से नहीं डरता। और माता जी अपने पूरे जलाल से तनी हुई दरवाजे में काली घटा की तरह मंडला रही थी। आशा का बस नहीं था जो वो जादू के जोर से या तो मक्खी बनकर उड़ जाती, पत्थर बन जाती। पत्थर तो वो बन ही गई। माता जी चुप रहो, लाज नहीं आती? इन्हीं होठों से मुझे माता जी कहते हो। चुप रहो, लाज नहीं आती? इन्हीं होठों से मुझे माता जी कहते हो जिनसे दो घड़ी हुई मोरी की गंदगी चाट रहे थे। मगर सुनिए तो, मैंने एक दफा कह दिया चुप रहो। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लग रही। जिसे खानदान की और बाप के ऊंचे नाम की लाज ना हो, वो माता का क्या आदर करेगा? और मुझे तो उस चुड़ैल से पूछना है। वो 2 कदम आगे बढ़ी। पहले आप मेरी सुनिए, फिर। क्यों कमीनी? ये हमने तेरी 7 पुश्त को इसलिए पाला था कि तू हमें ही मौका पाकर डस जाए। बोल, बता नमक हराम। वो आगे बढ़ी। आशा सर से पैर तक लरस गई।
आज तक माता जी ने उसे टेढ़ी आंख से ना देखा था। वो किसी से भी टेढ़ी ना थी। उनकी शान और दबदबा ही उनके शान और दबदबे से ही सब लरस जाते थे। और उमूमन वो घर से अलहदा पूजा पाठ पढ़ने पढ़ाने में खोई रहती थी। ये तो इस कदर अहम मामला दरपेश था, इसलिए वो आसमान से धरती पर उतर आई थी। तुम मेरी हिफाजत में हो आशा। उसने उसके कांपने से रहम खाकर कहा। माता जी, ओहो, मैं भी तो देखो तुम्हारी हिफाजत। पूरन सिंह, तुम भूलते हो। तुम यहाँ से जाओ और मुझे इससे आज इतना पूछ लेने दो कि ये मेरी मोहब्बत का इसे यही अजर देना चाहिए था। माता जी, क्षमा। आशा तड़प कर उनके पैरों पर आन पड़ी। क्षमा? अब मेरा घर उजाड़कर मुझसे क्षमा मांगती है? सच है, नीची जात का मनुष्य मुंह लगाए से सर पर चढ़ने लगता है। बोल, ये तुझे हिम्मत कैसे हुई? माता जी जब जलाल में आती थीं तो काली माई बन जाती थीं। उन्होंने उसके बाल पकड़कर मुंह उठाया। बस माता जी, छोड़िए इसे। पूरन ने उनका हाथ पकड़कर अलग किया। अब सुनती तो है नहीं। पूरन, तुझे ये हिम्मत? माता जी का गला भर्राया। क्या झगड़ा है? झगड़ा तो कुछ ऐसा था कि राजा साहब को भी उनके बिल से नीचे खींच लाया। पिताजी, देख रहे हैं आप अपने सपूत के लक्षण? किस सफाई से मेरा हाथ मरोड़ा है। भगवान! वो सर पकड़कर धमकियां देने लगी। पूरन, चलो तुम बाहर। बड़े भैया माँ के गुस्से से लरस रहे थे। पहले माँ से माफी मांगो। माता जी, क्षमा, मगर ये समझ। चुप रहो पूरन। बहुत बकवास होली। और भैया उसे नन्हे बच्चे की तरह खींचते ले गए। ये थी वो टक्कर जो असली मानों में पूरन सिंह ने खाई। और इस टक्कर में वही हुआ जो हथौड़ी के कांच से टकराने से होता है, मगर कांच टूटकर ज़्यादा बिखरता है और बिखर कर हर नंगे पैर चलने वालों के तलवों में घुस जाता है। बताने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फैसला तो फिर भी हुआ। पूरा का पूरा अजलास जमा हुआ। माता जी ने जज की कुर्सी संभाली, मगर काठ के उल्लू बल्कि गिद्ध की तरह राजा साहब को धर लिया। भला ऐसे गैर दिलचस्प किस्से में क्या जी लगे जब हीरोइन पड़ी कोठरी में सिसक रही हो और हीरो कमरे में ज़मीन नाप नाप कर फर्श घिस रहा है। ऐसे हीरो हीरोइन का इससे बेहतर हशर भी क्या हो सकता था। ऊपर से कचहरी तैयार। जब पूरन बुलाए गए तो उनका मुंह नीचे झूल रहा था और बाल बिखर रहे थे। भाभी पर्दे की आड़ से उनकी एक गद देखकर ठंडी सांसें भर रही थीं। मगर ठंडी सांसें अगर गुस्से को धीमा कर सकती तब तो एक बात भी थी। आओ पूरन, ये क्या झगड़ा उठाया है भैया? पिताजी झगड़ा ही न समझ चुके थे। लो, वो फिर उन्होंने उसे बिगाड़ने की तरकीबें शुरू की। अरे अगर तुम ही ना ऐसे नरम होते तो ये बच्चे दो कौड़ी के क्यों होते? हालांकि उन्हें यकीन था कि अरूप सिंह लाख रुपए का आदमी था। अरे बाबा, तुम तो बस। हाँ पूरन, क्या बदतमीजी है। सीधी तरह बस तू कॉलेज जा, हो चुकी है इम्तिहान की तैयारी। पिताजी, मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा। पाप नहीं, ये बड़ा पुण्य है जो तू हम लोगों के मुंह पर कालिक लगा रहा है। विवाह करने से कालिक लगती है? फिर विवाह का नाम लिया। विवाह तो उस नीच से
मेरे जीते जी तू करने की कोशिश भी ना करना। क्यों हट करते हो पूरन? 2 दिन का जीवन है, उसे क्यों रोक लगाते हो? फर्ज करो तुमने जैसे कि कहते हो कर भी लिया तो ये तुम्हारी भूल होगी, महाबेवकूफ़ी। अव्वल तो तुम्हारी माता मुझे, तुम्हें और उस बच्ची को जीने ना देंगी, भला उनकी उससे निभेगी? भगवान ना करे जो मैं इससे निभा का रिश्ता जोड़ूं। देखो जी, तुम इधर उधर की हाँको मत, साफ क्यों नहीं कह देते? अरे बोलने तुम देती नहीं हो। हाँ तो पूरन खुद सोच लो, कैसे वो यहां रहेगी? दूसरे वो राजा साहब बड़े रोशन ख्याल बनते थे, जरा हिचकिचाए। मगर पिताजी आप तो हरिजन प्रेमी हैं, आप कैसे? हरिजन? या उनकी हरिजन ही ने तो लुटिया, ये उनकी हरिजन ने ही तो लुटिया डुबोई। सोचे ना समझे, अब बकवास करने लगे। कितना कहा कि भाई तुम अपने वही दावों के झगड़े में ना रहो, मगर बेचारे राजा साहब ने किसी ज़माने में कोई सदा जवान रहने की और ताकत खैज दवा बनवाने की कुछ गड़बड़ मचाई थी। मगर जवान जवान लड़कों के सामने वो उस वाक़े के जिक्र से ही दुबक जाते थे। गुस्सा पूरन पर और बिफर रही हो मुझ गरीब पर, जैसा कहो कहता जाऊं, मगर किसी तरह चैन भी हो तुम्हें। सुनो पूरन, तुम मामले को समझते हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जरा सोचो तुम्हारी हरकत का हम सब पर कैसा असर पड़ेगा। कमला की ससुराल वाले क्या कहेंगे, मेरी बीवी के घर वाले क्या सोचेंगे, हम कहाँ मुंह लेकर जाएंगे? आप बहुत खुदगर्ज हैं भैया। आपके ससुर कौन से शाह हैं? सारी उम्र सूद खाते बीती और अब भाभी बेचारी कांप कर दूर हट गई। कुछ भी हो, तुम्हारा कहना किसी तरह भी नहीं माना जा सकता। नहीं माना जा सकता तो ना माना जाए, मनवाता कौन है? यही ना कि पिताजी मुझे कंगाल कर देंगे बस, सो इसकी मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। हाँ, परवाह नहीं। और फिर वो जिसे तुम बड़ी देवी समझते हो, जरूर तुमसे विवाह करेगी। अरे वो तुझ पर थूकेगी भी नहीं, सुना? माता जी बोली। आप ना उसे समझ सकी और ना कोशिश की। अरे मैं इन नीच औरतों को खूब समझती हूँ। बस माता जी रहने दीजिए। पिताजी, भैया, मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं आशा से शादी करूँगा। आप कहते हैं यह नामुमकिन है तो दिखा दूंगा। नामुमकिन बातें भी कभी कभी मुमकिन हो जाती हैं। मैं आज ही यहाँ से चला जाता हूँ, फिर आप लोगों को कोई बुराई ना देगा। तुम जहाँ भी जाओ हमारे लिए बदनामी और कलंक का टीका लगवाओगे, और भी 4 लोग यही कहेंगे कि बड़ा लालची बुड्ढा है, गरीब लड़की थी इसलिए। आजकल के लोगों के दिमाग भी तो खराब हो गए हैं। तो फिर मुझे किसी तरह छुटकारा नहीं। तुम हमारे यहाँ पैदा हुए हो, और काश मैं किसी कंगाल के घर पैदा होता कि मुझे ताना तो ना मिलता। मगर फिर कह देता हूँ कि मैं आज ही चला जाऊँगा, और मुझे बहुत अफसोस है कि फिर भी आपको बदनामी से बचाव नहीं। पूरन पैर पटकता चल दिया है। कैसे नहीं? पूरन सिंह, अभी नन्हे हो तुम। अरूप ने आहिस्ता से कहा। पिताजी, बस एक ही तरकीब है, वो ये कि आशा को कहीं भेज दीजिए
और पूरन को खबर ना हो, वरना यूं चले जाने में वो खुद जो दुख झेलेगा सो अलग, बदनामी तो रहेगी। कहाँ भेज दें? क्यों? अगर कमला के पास भेज दें और उसे तमाम मामला समझा दें तो वो ज़रूर देखभाल करेगी। नहीं जी, मैं अब अपनी बेटी का घर नहीं जलाना चाहती, इसे तो उसके गांव ही डलवा दो। माता जी जानती थीं कि करण सिंह किस कदर शौकीन मिजाज दामाद थे। माता जी गांव में तो पूरन पहुंच जाएगा, तो फिर इस डायन को जहर दे दो। ज़रा गुस्से को धीमा कीजिए। अरूप ठीक कहता है, कमला इसकी देखभाल अच्छी करेगी और पूरन के पुरखों को भी पता न चलेगा। इस लाडो प्यार से लाई हुई आशा समेत सिमटाकर कमला के यहाँ कोसों दूर पहुंचा दी गई। शर्म उसे यूं आई कि कमला क्या सोचती होगी, मगर कमला कुछ ज़्यादा सोच विचार की आदी न थी। जब पूरन को नन्ही शीला ने बताया कि आशा दे दी गई तो वो सांप की तरह बल खा उठा। पहले तो वो गांव दनदनाता पहुंचा, मगर फिर वो भैया से लड़ने आया। मैं खूब समझता हूं भैया, मैं पहले ही समझ गया था आपकी सुरीली बीवी तो आपको पसंद नहीं, और आशा के लिए आप जब भी इतना परेशान है, गुस्से में इंसान पागल हो जाता है। पूरन क्या कह रहे है तू? उनके हवास गुम हो गए। पूरन, मैं तो तेरे भले के लिए कर रहा हूं, वरना भैया मेरा बस होता तो मैं, तुम्हारा बस? भैया तुम्हारा तो खूब बस था, जब ही तो तुमने यूं मेरे हाथ पैर काट दिए। भैया तुम हमेशा मेरे दुश्मन रहो, मैं मर जाऊं तो खुश होना। सारी जायदाद के मालिक तो हो गए। पूरन बस करो, ऐसे बोलना निकालो जिनसे बात को पछताना पड़े। तुम मेरे भाई नहीं बेटे के बराबर हो। अगर ऐसा ही मुझे दौलत का प्यार होता तो जानबूझकर तुम्हारी शादी माता पिता की बगैर मर्जी करवा देता, ताकि वो तुम्हें कौड़ी ना दें। पूरन मुझे ऐसा ना समझो, परमात्मा के लिए मेरा दिल ना दुखाओ। अरूप की बड़ी संजीदा आंखों में आंसू भरा है। फिर आपने उसे कहाँ भेज दिया? आप मुझे उसका पता बता दीजिए। मैंने उसे नहीं भेजा, वो खुद ही चली गई। उसने कहा वो तुम्हारा जीवन खराब नहीं करना चाहती। पूरन, वो देवी थी, उसने ये भी कहा कि वो मर जाएगी, मगर अब तुमसे लाग न रखेगी। भैया क्यों कहा उसने ऐसा? वो मुझसे प्रेम नहीं करती? नहीं पूरन, मैंने कहा ना, वो देवी है, वो तुमसे प्रेम करती है, जब ही तो वो गई। तुम मानो तो, मगर अब मैं क्या करूं भैया? पूरन ने खोए हुए बच्चे की तरह बर्राना शुरू किया। तुम मर्द हो, मर्दों का काम औरतों की याद में रोना नहीं। वो चली गई तो तुम्हारी समझ और अकल तो नहीं ले गई। गांव का काम देखो, इम्तिहान की तैयारी करो, मगर मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। तुम उसे दुख दोगे पूरन, दुख। वो सिसकियां लेकर रोने लगा। तो ये थी जिंदगी की छठी किस्त। कल फिर आऊँगा और आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।